पाकिस्तान और अमेरिका जिस तरह से करीब आ रहा है, उसने सवाल खड़े किए। पाकिस्तान से दोस्ती का बखान अमेरिका करता नजर आया। दूसरी तरफ चीन और रूस के साथ भी पाकिस्तान गले मिल रहा है, लेकिन अमेरिका को कोई उससे परहेज नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं तो ट्रंप का मूड खराब हो जाता है। अगर रूस से तेल लेता है तो ट्रंप का मूड खराब हो जाता है। आखिर हम ऐसी स्थिति में क्यों पहुंचे कि हमारी विदेश नीति कैसे हैंडल की जाती है, ये मोदी को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। ये कि पाकिस्तान, फिर से मैं कहूंगी, ये कौन सा जादू है कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना, गल्फ कंट्रीज को आप देख लें, हर तरफ पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल एक, और अगर भारत को उस लिहाज से देखें तो बड़ा अजीब नजरिया तस्वीर। रावलपिंडी बेस आया है, तो ये बड़ी खबर आपको, जहां पे अमेरिकी सेना का विमान रावलपिंडी एयरबेस आया है। जब तक सवाल बनता है कि सर एयरबेस पर यूज करने के लिए तो होती है, खड़ी हो जाती है चीजें, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? माल ही 3 स्टार रैंक के अधिकारी इन अधिकारियों को रिसीव कर रहे हैं। ये बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान की मदद में खुलकर ट्रंप सामने आ चुके हैं। जी हां, अमेरिकी C-17 की पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर लैंडिंग में बड़ी जानकारी आपको दी जाती है। चीन से जैसे ही भारत लौटे वैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच एक अनौपचारिक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पुतिन ने शहबाज से एक बड़ी ही अजीब बात कह दी। पुतिन ने शहबाज से कहा कि पाकिस्तान अब भी रूस का पारंपरिक पार्टनर है। यह तब हो रहा है जब अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर उसे धमका रहा है। अमेरिका पाकिस्तान का भी हितैषी बन रहा है और साथ ही चीन भी पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। तुर्की भी पाकिस्तान के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद की स्थिति में दुनिया ने देखा कि कैसे तुर्की और चीन ने मिलकर पाकिस्तान की मदद की और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को ही अपना दोस्त माना। भारत के पक्ष में बोलने पर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की जबान पर ताला लग गया। इस कोशिश करता है, लेकिन अमेरिका उस रिश्ते को भी अपने खिलाफ मानता है, लेकिन फिर भी चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं। अब प्राकृतिक आपदा आती है तो उस पर भी मदद पाकिस्तान को मिलती है और भारत के हाथ मदद वो भी नहीं लगती। दरअसल एक तरफ भारत में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन से तबाही मचती है, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़क बह रही है, जानवर, घर, होटल सब जल प्रलय में खत्म हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से न तो मदद की पेशकश की गई, न ही चिंता जताई गई और न ही मदद भेजी गई। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो जल प्रलय से तबाही हो रही है उसके लिए अमेरिका का सैन्य जहाज नूर खान एयरबेस पर उतर जाता है। दोस्तों, जब से भारत को पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब भारत के लिए कोई बुरी खबर ना आती हो। अब दोस्तों, एक और खबर ये है कि जब पाकिस्तान में अमेरिकी इमदाद आई तो पहले तो भारत ने ये कहा कि इसमें गोला बारूद है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, एक जलसी सामने आ रही है भारत की जानिब से कि भारत में भी सैलाब था लेकिन अमेरिका ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई, जबकि पाकिस्तान को इमदाद भेजी गई है। इस पर एक सहाफ़ी ने तफसील से रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा है कि हर कोई पाकिस्तान का दीवाना है। चीन, अमेरिका, रूस से लेकर तुर्की तक पाकिस्तान के दोस्त हैं। पाकिस्तान अमेरिका जाता है तो चीन को कोई मसला नहीं होता, चीन जाता है तो अमेरिका को कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब भारत ऐसा कुछ करता है तो हर कोई भारत का मुखालिफ हो जाता है। मज़ीद दोस्तों क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। दुनिया में जियोपॉलिटिक्स लगातार बदल रही है। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से जैसे ही भारत लौटे वैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच एक अनौपचारिक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पुतिन ने शहबाज से एक बड़ी ही अजीब बात कह दी, जिसकी चर्चा विदेश मामलों के जानकार भी कर रहे हैं। दरअसल पुतिन ने शहबाज से कहा कि पाकिस्तान अब भी रूस का पारंपरिक पार्टनर है। ये तब हो रहा है जब अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर उसे धमका रहा है। अमेरिका पाकिस्तान का भी हितैषी बन रहा है और साथ ही चीन भी पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। तुर्की भी पाकिस्तान के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद की स्थिति में दुनिया ने देखा कि कैसे तुर्की और चीन ने मिलकर पाकिस्तान की मदद की और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को ही अपना दोस्त माना। भारत के पक्ष में बोलने पर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की जबान पर ताला लग गया। इसका असर हो रहा है विदेश मामलों पर। इसीलिए भारत की डिप्लोमेसी, भारत की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अब एक नया और मामला सामने आया जिसने ये बताया है कि अमेरिका पाकिस्तान के कितना करीब हो गया है, या यूं कहें कि पाकिस्तान और अमेरिका एक साथ मिलकर फिर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। टैरिफ का असर पाकिस्तान पर कितना हो रहा है, इसकी सही जानकारी और सही गणना तो तमाम अर्थशास्त्री करेंगे, लेकिन जो असर भारत पर हो रहा है वो असर शायद पाकिस्तान पर नहीं पड़ रहा। एक तरफ दुनिया में ये टैरिफ डिप्लोमेसी अमेरिका चल रहा है, भारत अपने स्तर पर उससे बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका असर फिर भी हो रहा है। चीन की तरफ भारत जाने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिका उस रिश्ते को भी अपने खिलाफ मानता है, लेकिन फिर भी चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं। अब प्राकृतिक आपदा आती है तो उस पर भी मदद पाकिस्तान को मिलती है और भारत के हाथ मदद वो भी नहीं लगती। दरअसल एक तरफ भारत में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन से तबाही मचती है,
पहाड़ दरक रहे हैं, सड़क बह रही है, जानवर, घर, होटल सब जल प्रलय में खत्म हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से ना तो मदद की पेशकश की गई, ना ही चिंता जताई गई और ना ही मदद भेजी गई। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो जल प्रलय से तबाही हो रही है, उसके लिए अमेरिका का सैन्य जहाज नूर खान एयरबेस पर उतर जाता है। सवाल ये उठा है कि भारत की आपदा पर अमेरिका मौन क्यों और पाकिस्तान के लिए अपने जहाज भेजने की इतनी आतुरता क्यों। अमेरिकी वायुसेना का एक बड़ा C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड विमान US एयरक्राफ्ट C-17 पाकिस्तान यानी 5 सितंबर को पाकिस्तान में उतरा। इस्लामाबाद से केवल 25 किलोमीटर दूर नूर खान एयरबेस पर यह लैंड हुआ। यह घटना कई सवालों को जन्म दे रही है। यह एयरबेस पाकिस्तान की सैन्य ताकत का एक अहम हिस्सा है और भारत के इस मामले में भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब इसी एयरबेस को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन आज वो एयरबेस फिर से चल रहा है मरम्मत के बाद और इस पर अमेरिका के जहाज उतर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं और पहले टैरिफ और बाद में प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा और वहां पुतिन और शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें देखकर डोनाल्ड ट्रंप का मूड खराब सा हो गया। ऐसे में सुलगता हुआ सवाल यह है कि ऐसा तो नहीं कि दोनों देश कहीं अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहे हैं। नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में है, पाकिस्तान का एक प्रमुख सैन्य हवाई अड्डा है। दुनिया को यह बताया गया कि अमेरिका ने इस एयरबेस का इस्तेमाल राहत सामग्री भेजने के लिए एक हवाई पुल की तरह किया है। कई विमानों के जरिए ये मदद पहुंचाई जा रही है ताकि प्रभावित इलाकों तक राहत तेजी से पहुंच सके। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये मदद तो मानवीय मदद है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अमेरिका जिस तरह से करीब आ रहे हैं, उसने सवाल खड़े किए। पाकिस्तान से दोस्ती का बखान अमेरिका करता नजर आया। दूसरी तरफ चीन और रूस के साथ भी पाकिस्तान गले मिल रहा है, लेकिन अमेरिका को कोई उससे परहेज नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं तो ट्रंप का मूड खराब हो जाता है। चीन लगातार अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहा है, रूस से तेल लेता है, लेकिन अमेरिका और चाइना पे कोई दबाव नहीं डालता। लेकिन भारत अगर रूस से तेल लेता है तो ट्रंप का मूड खराब हो जाता है। आखिर हम ऐसी स्थिति में क्यों पहुंचे कि हमारी डिप्लोमेसी, हमारी विदेश नीति अमेरिका के दरबार में खड़े होने के लिए पैच। आखिर हम ऐसी स्थिति के लिए क्यों पहुंचे कि हमारी विदेश नीति अमेरिका को समझ नहीं आ रही या अमेरिका हमारी विदेश नीति के हिसाब से हमारे साथ खड़ा नहीं हो पा रहा। कहा यह गया है कि जिस विमान को अमेरिकी वायुसेना का बताया गया और जो नूर खान एयरबेस पे उतरा उसमें दवा थी, भोजन था, जरूरी सामान था प्रभावित इलाकों में पहुंचाने के लिए। बहरहाल अमेरिकी वायुसेना का C-17 विमान नूर खान एयरबेस पे उतरना सीधे तौर पर मानवीय मिशन बताया जा रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान और अमेरिका पाकिस्तान के संबंध तो की जटिलता को भी दिखा रहा है। भारत के पंजाब, कश्मीर और हिमाचल में बाढ़ आई है, उत्तराखंड में बाढ़ आई है, लेकिन वहां कोई मदद नहीं आना। और इस घटनाक्रम में पाकिस्तान के लिए दिल खोलकर अमेरिका का खड़ा हो जाना विदेश नीति के कई पहलुओं को उजागर करता है, उसकी कमजोरियों को बताता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सेना का विमान रावलपिंडी बेस आया है, तो ये बता रहे बड़ी खबर आपको, जहां पे अमेरिकी सेना का विमान रावलपिंडी एयर बेस आया है। ये अब तक की बड़ी मूवमेंट बताई जा रही है, जहां पर C-17 अमेरिकी सेना का ये विमान बताया जा रहा है, जिसने आखिरी जो उड़ान है भरी कुछ देर पहले। अमेरिकी सेना का ये विमान बताया जा रहा है C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका से पाकिस्तान आया और रात 9:43 पर विमान ने वापसी की उड़ान यहां पर भरी है। तो ये बड़ी जानकारी से रुक करते सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, रावलपिंडी एयर बेस पर यूएस के विमान का मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एक मूवमेंट है, इसको कैसे समझे, इसका मतलब क्या निकाले? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय समय अनुसार जो है 9:43 और पाकिस्तानी समय अनुसार 9:13 पर इसने जो है रावलपिंडी के एक एयरबेस से उड़ान भरी है और ये जंग से होते हुए पेशावर की तरफ जा रहा था। 10,000 फीट जो है इसकी ऊंचाई थी जब जो है हमने इसको ट्रैक किया। हालांकि जानकारी से रुक करते सहयोगी गुरसिमरन का।
गुरसिमरन, रावलपिंडी एयर बेस पर यूएस के विमान का मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ा मूवमेंट है, इसको कैसे समझे, इसका मतलब क्या निकाले? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय समय अनुसार जो है 9:43 और पाकिस्तानी समय अनुसार 9:13 पर इसने जो है रावलपिंडी के एक एयरबेस से उड़ान भरी है और ये जंग से होते हुए पेशावर की तरफ जा रहा था। 10,000 फीट जो है इसकी ऊंचाई थी जब जो है हमने इसको ट्रैक किया। हालांकि उसके बाद जब इसकी ऊंचाई 11,000 से ऊपर गई है तो ये ऑफ रडार हो गया है, क्योंकि ये एक मिलिट्री मशीन है। ये कुछ समय के लिए सिग्नल छोड़ती है, उसके बाद ये बिना सिग्नल दिए भी ऑपरेट कर सकती है। ये इसका जो कोड है जो वहां पर हमें दिखा है वो MOOSC74 मूस 74 है और ये C-17A 3rd जनरेशन का ग्लोब मास्टर है, जो कि रावलपिंडी के एक बेस पर जो है 3 घंटे से ज्यादा रुका और उसके बाद अब ये टेक ऑफ कर चुका है। अब क्या ये पेशावर जा रहा है, ये अभी तक जो है साफ नहीं हो पाया, क्योंकि जिस रूट से ये आया था, ये दुबई के रूट से कराची से होते हुए पाकिस्तान के रावलपिंडी के एक बेस पर पहुंचा था। लेकिन सवाल बनता है कि सर एयरबेस पर यूज करने के लिए तो होती हैं, खड़ी हो जाती हैं चीजें, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? माल ही आया होता तो मान लिया जाता। मुसीबत यह है कि यहां पर इस मालवाहक जहाज के साथ साथ कुछ अमेरिकी सैन्य अधिकारी आए हैं जो 3 स्टार रैंक के हैं। अब ये 3 स्टार रैंक की बात क्या है? और जिन्हें पाकिस्तानी रिसीव कर रहे हैं वो भी 3 स्टार जनरल रैंक के हैं। अर्थात भारत में अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोग हैं, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से या फिर आर्मी चीफ से एक कदम नीचे वाले लोग हैं। 4 स्टार जनरल होते हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी। ऐसे ही यहां पर 3 स्टार रैंक के अधिकारी इन अधिकारियों को रिसीव कर रहे हैं। सारी चीजें एक साथ घूमना शुरू होती हैं। दिमाग सीधा मई में पहुंचता है कि मई से लेकर अब तक ऐसा क्या घटित हुआ है, नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी जहाज कर क्या रहे हैं और 3 स्टार जनरल्स यहां पर एक्सचेंज किस बात का कर रहे हैं। पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान की मदद में खुलकर ट्रंप सामने आ चुके हैं। जी हां, अमेरिकी C-17 की पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर लैंडिंग हुई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नूर खान एयरबेस पर लॉजिस्टिक मदद की खबर सामने आई है। नूर खान एयरबेस को फिर से पाकिस्तान बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में क्षतिग्रस्त हुआ था नूर खान एयरबेस, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अमेरिकी मदद से इसको रिपेयर किया जा रहा है, इसको एक्टिव किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर के लैंड करने की खबर। अमेरिकी C-17 ने नूर खान एयरबेस पर लैंडिंग की तो इससे कई सवाल उठ गए। नूर खान एयरबेस पर लॉजिस्टिक मदद पहुंचाई गई। ऑपरेशन सिंदूर में क्षतिग्रस्त एयरबेस अब फिर से तैयार किया जा रहा है। अमेरिका ने BLA को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था और उसके बाद अब यह खबर सामने आ रही है। और देखिए, बलूचिस्तान पर बड़ा हमला का पाकिस्तान, ये भी जानकारी सामने आ रही है। BLA के ठिकानों पर पाकिस्तानी आर्मी अटैक ने पश्तून इलाके में टैंक उतारे हैं। बलोच द्रोह को कुचलने की पाक आर्मी की यह तैयारी है। बलोच नेता अमीर यार बलोच ने टैंक का वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया है। और अगली बड़ी खबर है, देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का एक्शन देखने को मिला है। बलूचिस्तान के मकरान में ड्रोन से निगरानी की गई है। मकरान में बलोच विद्रोहियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ड्रोन से लोकेशन मिलने के बाद हमले किया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय मीडिया के हवाले से, पाकिस्तान के किसी भी हवाले से आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को बेल की घंटी के साथ